हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो एक्सरसाइज 7.4 है उसका थर्ड क्वेश्चन है। और इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं पहले वीडियोज़ में बना चुका हूँ, इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। फिर देखिए, एक फिगर आपका क्या है गिवन है, ठीक है। इस टाइप का फिगर देखा, आप बुक में देखोगे इसको। और क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो है ये एंगल है और ये लेस देन है, ठीक है। इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करना है। शायद मैंने पहले भी बताया होगा आप लोगों को। जो एंगल होगा, एंगल को आप बनाओगे ऐसा, ये नीचे वाली जो लाइन होगी ये सीधी होगी, ठीक है ना। और जो लेस देन का साइन होगा, इसमें दोनों के क्या होंगे, इस टाइप से होंगे, तिरछे टाइप के, टेढ़े टाइप के। ये लेस देन में ये, और एंगल के साइन में ये वाला तो तिरछे में आएगा और ये सीधे आएगा बिल्कुल, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होगी ये सीधी होगी। इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों तिरछे में होंगे ऐसे करके, लेस देन या ग्रेटर देन वाले में ये। और जो एंगल वाला साइन होगा ये तो तिरछे में रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा आपका, सीधा रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इससे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, इसमें पता कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप एक जैसे बना देंगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, फिर वो उसमें आप पता नहीं कर पाओगे कि एंगल है या लेस देन का साइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा आपने आपसे क्वेश्चन में, जो एंगल बी है, मीन्स ये वाला एंगल, ये क्या लेस देन ए है, इस वाले एंगल से छोटा है। एंड एंगल सी, ये वाला एंगल जो है एंगल डी, इस वाले एंगल से क्या है, छोटा है, ठीक है। सिंपल सा इतना है। देन प्रूफ, और आपको प्रूफ करना है कि ए डी मीन्स यहाँ तक से यहाँ तक की पूरी की पूरी जो लाइन है ये वाली, ए डी लेस देन बी सी, इस वाली लाइन से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसको आपने प्रूफ कराना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं फिर इसके लिए प्रूफ। आप लोगों को थ्योरम याद होगी इसकी, ठीक है। मैंने पहले वीडियोज़ में बनाई थी, इससे रिलेटेड जो थ्योरम थी उन थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था आप उसको लर्न करने के लिए, तो उस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखते हैं फिर। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है फिर अब आपको, गिवन क्या आपका ये है, एंगल बी लेस देन एंगल ए, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी एंगल ए से छोटा है, ये क्या आपका गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो, एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी, फिर जो छोटा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, छोटी होती है। और बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। सिंपल से हमने पहले देखा था, थ्योरम थी आपकी। तो बी के सामने वाला क्या है, ओ ए है, तो यहाँ पे ओ ए, और ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन ए के सामने वाला क्या है, ओ बी। ये क्या क्यों हो जाएगा आपका, बाई थ्योरम, ठीक है ना। अगेन इस वाले ट्रायंगल में को देखें अगर हम, तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन से वाले, सी डी ओ, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल पे आपका क्या होगा फिर, देखो क्वेश्चन में क्या है, एंगल सी लेस देन एंगल डी गिवन है आपका। देखो जरा, एंगल सी कौन सा है, ये है। इसके सामने वाला क्या होगा फिर, ओ डी, ओ डी लेस देन डी, डी के सामने वाला क्या है, ओ सी, ओ सी। ये आपका क्या हो गया, बाई थ्योरम, ठीक है ना। अब देखो, इसको बोलना आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। देखो ओ ए में ओ डी को ऐड करोगे तो पूरा क्या निकल जाएगा, ए डी। और बी ओ या ओ बी में ओ सी को ऐड करोगे तो पूरा बी सी निकल जाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ डी, ठीक है ना, लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। देखो ओ ए ओ डी कितना हो गया, पूरा का पूरा ए ओ ए डी, लेस देन ओ बी ओ सी कितना हो गया आपका, बी सी। ये प्रूफ करना था आपने, देखो ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी, प्रूफ्ड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे बोल रहा है, देखो गिवन ए बी, एक पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा आपको, ठीक है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक
ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है फिर आपका, ए बी इज द स्मॉलेस्ट, ए बी स्मॉलेस्ट है मीन्स सबसे छोटा है, ठीक है। एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। मीन्स आपके पास क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसमें आपका क्या है, ए बी जो है सबसे छोटी साइड है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, तो सबसे छोटी साइड कौन सी है, ए बी है, और जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी है, सी डी है, ठीक है। 2 चीजें हमको दे रखी है और ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, एंगल सी से बड़ा है, और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं फिर प्रूफ में क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। तो इससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए देखो पहले हम इसको प्रूफ कराएंगे, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो इस वाले को इससे बड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐसे करके इसको ज्वाइन करा लेते हैं एसी को कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इसको प्रूफ कराने के लिए हम इसको कंस्ट्रक्शन में ये करा लेंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा आपका ज्वाइन एसी एंड बी डी, इनको हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला प्रूफ कराते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं प्रूफ कराने के लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल पे अब हम बात करते हैं, हमने इसको प्रूफ कराना ना, तो इस वाले एंगल ए और एंगल सी से रिलेटेड जो ट्रायंगल बनेगा, इस वाले पार्ट को, ये इससे हमारे पास क्या बना, एक ट्रायंगल नीचे का बना, एक ट्रायंगल ऊपर का बना। तो इन ट्रायंगलों की बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले इस वाले में देख लेते हैं, नीचे वाले पे। इस वाले पे आपका क्या होगा फिर, देखो ये वाली साइड में क्या डिफरेंस है फिर आपका, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है। इसका मतलब ये वाली साइड क्या होगी फिर, ए बी से बड़ी होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो ये दोनों क्या है, इसके बीच में है। तो इससे बड़ा कौन होगा फिर, ये वाला तो होना ही है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी में आपका क्या होगा फिर, ए बी लेस देन बी सी। क्यों, ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड, ए बी यहाँ पे लिखना आप, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, इसलिए आपकी ए बी क्या होगी, इससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर अब ए बी छोटा है तो ए बी के सामने वाला जो एंगल होगा, ए बी के सामने कौन सा एंगल हुआ फिर, ये वाला हुआ। तो इस एंगल का नाम लिखो एंगल बी सी ए लेस देन बी सी के सामने कौन सा एंगल आया, ये वाला है, तो इसका नाम लिखो एंगल बी ए सी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले पे आपका क्या हो गया फिर, देखो इस वाले पे साइडों को देखो, ये साइड तो हमारे पास ठीक है अलग से, इस वाले पे। अब ये साइड और ये साइड में क्या रिलेशन है आपका, ये ट्रायंगल में ये 2 साइड, ये 3 साइड आई ना, तो ये तो आपका अलग से, तो ये दोनों साइडों में क्या रिलेशन है आपका, इनमें देखो ये वाली सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इससे भी बड़ी होगी, इन दोनों में ये वाला बड़ा होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी लेस देन, ए डी क्या होगी आपकी, छोटी होगी, किससे, सी डी से, ठीक है। क्यों, सी डी इज क्या, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। तो अब ए डी के सामने का एंगल देखो, ये वाला ए सी डी, एंगल ए सी डी लेस देन सी डी के सामने वाला एंगल, ये वाला है आपका, ये बन जाएगा आपका एंगल डी ए सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो आंसर आ गया आपका, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी लेस देन एंगल बी ए सी प्लस एंगल, इसको हम सी ए डी भी लिख सकते हो या डी ए सी कुछ भी लिख लो, सी ए डी लिख दिया मैंने, इसको सी ए डी कर लो, अच्छा दिख जाएगा थोड़ा सा, सी ए डी, ठीक है। तो अब यहां से देखो बी सी ए,
BCA ये वाला एंगल प्लस ACD ये वाला एंगल, तो टोटली क्या बन गया, एंगल C बना। तो ये हो गया आपका एंगल C लेस देन ये एंगल देखो अब BAC ये वाला एंगल प्लस CAD ये वाला एंगल, पूरा का पूरा एंगल क्या बन गया है, एंगल A। तो कौन सा बड़ा है इसमें, एंगल A बड़ा है, एंगल C छोटा है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया आपका, एंगल A बड़ा एंगल C छोटा, ठीक है ना। तो प्रूफ है, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। फर्स्ट सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट आ गया, फिर आपका ये वाला कंस्ट्रक्शन हुआ आपका, इस वाले से आपका क्या बना, ये वाला ट्रायंगल और नीचे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, सेम ऊपर की तरह बनेगा अब आपका ये BAD में कर लो। फिर आपका इस वाले में क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। AB लेस देन AD, फिर से वही AB इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। अब AB के सामने वाली देखो, AB के सामने वाला कौन सा बना, ये बना आपका एंगल ADB लेस देन, और AD के सामने एंगल कौन सा बना आपका, इसके सामने बना आपका एंगल ABD, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल, अब इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल ले लो, हमने अभी ये वाला लिया था ABD लिया था ना, अब हम ले लेंगे BCD। इसमें आपका क्या हो गया, फिर BCD इस वाले में ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये क्या आपका लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है, तो ये आ जाएगी आपकी BC लेस देन CD इज लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना। अब BC के सामने देखो, BC के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है BDC एंगल, BDC लेस देन CD के सामने देखना, CD के सामने आपका एंगल आ जाता है DBC एंगल DBC। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो आप, सॉरी इसको 3 बोलना है, इसको 4 बोल देना, 1 2 तो ऊपर चले गए आपके, इसको 3 इसको 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 वाला क्या है आपका, देखो जरा, एंगल ADB, और फोर्थ वाले में क्या है आपका प्लस एंगल BDC लेस देन, थर्ड वाले का क्या है राइट हैंड साइड में एंगल ABD, फोर्थ वाले का राइट में क्या है प्लस DBC, ठीक है। इनको ऐड करो, ADB यहाँ फिगर में देखो आप, ADB और BDC इसको मिलाया तो आपका क्या बन गया, एंगल D बना पूरा का पूरा है, एंगल D, और उसको मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा आपका एंगल B, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। यहाँ पे देखो एंगल B ग्रेटर देन एंगल D प्रूव्ड, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।